आता है बेरोजगार युवाओं को लेकर कॉकरोच। उस कॉकरोच बयान के बाद इस देश में युवाओं की एक बाढ़ आ जाती है। एक प्लेटफॉर्म पर 2 करोड़ 20 लाख लोग सिर्फ 4 दिन में इकट्ठे हो जाते हैं। क्या लगता है कि अगर यही लोग अगर सड़कों पर आ गए या इसकी आधी संख्या भी सड़कों पर आ गई तो क्या ये कॉकरोच वास्तव में भी कुछ खाने के लिए तैयार रहेंगे? सही बात, सही क्वेश्चन आपने पूछा है कि देखो, ये जो है इवन सीजीआई ने जो बयान दिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि देश का युवा बेरोजगारी से बहुत परेशान है। उस कंडीशन में आपने इस तरह से बयान दे रहे हैं और इतने बड़े रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे एज ए सीजीआई होने के बाद आपको देश वर्ल्ड आपको अलग नज़रिया से देखता है। एज ए एडवोकेट भी हम लोग आपको बहुत रिगार्ड रिस्पेक्ट देते हैं, ऑनरेबल जस्टिस कॉल के बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि मेरे इस बयान को इस तरह से युवाओं के अंतरात्मा को झकझोर देगा, और जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का 8 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं, और इनका 2 दिन में जो भी इतना बनाने के लिए 8 मिलियन के लिए भी उन्होंने कितना पैसा खर्चा किया होगा प्रमोशन पे। ये बिना प्रमोशन का 20 मिलियन 2 दिन में पहुंचा दिया। इसका अर्थ आप ये सोचो ना, कितना युवाओं पे आक्रोश है। आक्रोश इस तरह से है कि दोस्तों, बेरोजगारी से आप तो एक परेशान है युवा, उसके बाद आप इस तरह से स्टेटमेंट देते हो जो कि युवाओं पे कटे हुए पे नमक छिड़कने के समान और जलते हुए आग में घी डालने के समान हो गया। यह पूरे युवाओं के अंतरात्मा को झकझोर दिया और युवा एक क्रांतिकारी मोड में आ गए हैं। दोस्तों, ये सिचुएशन आज सुप्रीम कोर्ट में भी शायद इनके अगेंस्ट में सुनवाई थी, और इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के, और कोर्ट ने अभी इस मामला को बोला है कि भैया अभी बाद में सुनवाई करेंगे और इमोशन को कंट्रोल में रखें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें। इवन चीफ जस्टिस का भी कहना था कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के लिया गया है। लेकिन दोस्तों, आखिर बेरोजगारी के नाम सुनते ही, बेरोजगारी का नाम सुनते ही भाई बयान को किसा भी तोड़ा गया हुआ, लेकिन कॉकरोच, बेरोजगार युवक कॉकरोच, अरे मान लो कॉकरोच वर्ड आ गया, दैट मीन बेरोजगार वर्ड आ गया, तो बेरोजगार लोग इतने आक्रोश में आ गए। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, आज समय धीरे धीरे अगर इस तरह का माहौल आप पूछ रहे हो होते जाएगा तो इसको बहुत मुश्किल हो जाएगी। जितना बनते जाएंगे, अगर उसके 10% भी आंदोलन के रूप में बदल जाती है तो पूरा जुडिशरी सिस्टम और सरकार हिल जाएगी। क्योंकि आप ये देखो, सरकार हिल जाएगी भाई। युवा को महंगाई का भी मार तो सबको देश को झेलना पड़ रहा है। ये कॉकरोच युवा तो भाई बेरोजगारी का मुद्दा है, साथ साथ दूसरी बात महंगाई के, देश पूरे चपेट में आ गए महंगाई का। क्योंकि आप सोचो ना, वर्ल्ड में आज अमेरिका की साड़े पे आप नाच रहे हो। आपको जो सस्ता देता है तेल, गैस, ऑयल, वहाँ से आप खरीदोगे नहीं भैया। अमेरिका आपको यहाँ बैठेगा, बैठ जा, बैठ गए, उठ जा, उठ गए। आपका ट्रम्प बोलता है 24 घंटे में आपका पॉलिटिकल करियर खराब कर दूंगा। आप तो मेरा ये कहना है दोस्तों, जब अमेरिका आपको इस तरह से धमकी देता है तो कुछ तरह का राज होगा, कुछ राज छिपी होगी ना। राज बता रहे। और वो राज अगर निकलेगी तो भैया बहुत भूचाल हो जाएगा। राहुल गांधी सही बोलते हैं कि अदानी ने मोदानी हो गया। तो मोदानी का मतलब कुछ ही लोगों को आप अदानी या मोदानी को, अंबानी इसको बढ़ा रहे हो, बाकी देश की जनता गई भाड़ में। आपको कोई मतलब नहीं है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोन लेने वाला इंडिया बन गया। हर आदमी पे 4 लाख का लोन चल रहा है, मतलब ऋण में है हर आदमी। साथ साथ 2.2 लाख 2.5 लाख करोड़ का आपका लोन है। आप ये सोचो ना, जब IMF आपको चेता रहा है कि भैया आपकी जीडीपी का स्थिति खराब हो जाएगी, आप इतने लोन मत लो। आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोन लेने वाला ये हो गया कंट्री भारत। आपको पता होगा कि नहीं होगा, आप पढ़ो पूरा। हम लोग एज एडवोकेट पूरी तरह डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर जानकारी है ना। आप ये सोचो ना, आज ये कंडीशन पे कौन लाया? आपको जो सस्ता चीज़ देता है ईरान आपको तेल देता था, ऑयल गैस सप्लाई करते थे, और उसके बाद भी आप क्रेडिट पे बेसिस पे देता था। तो भैया आप ले जाओ और माल बेच के फिर मुझे दे देना। वो भी कैसे देना? इंडियन रुपी में देना। अब वो रिटर्न में सामान भी मांगता था, सामान भी दे दो। और बोलता था इंडियन रुपी में हमको दे दो भाई। आज देखो डॉलर कहाँ चला गया है, डॉलर कहाँ चला गया, 96 क्रॉस कर गया। इसी की एक कारण है कि युवा आज, आप देखो ना, अगर कोई चीज़ माल लेने के लिए आप डॉलर में दे रहे हो, रुपया कम महंगा हो गया, रुपया की गिरावट आ गई,
तो भैया आपको स्वाभाविक है कि आपको रुपए में पैसे देने हैं, डॉलर में आपको चुकाने हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप इस कंडीशन में इतनी महंगाई तो बढ़नी है, और मेरा ये कहना है कि ये महंगाई बढ़ते ही रहेगी। ये सरकार कितना भी चाहे, कुछ दिन का वीडियो देखो, सरकार का ही पहले के वीडियो देखो, इन्होंने बोला कि भैया मैं कुछ सरकार के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्लियर बोल लेना चाह रहा हूँ, लेकिन उन्हीं का कहा हुआ बात को मैं बोल रहा हूँ। 2012 में ये बोले बांग्लादेश का रुपया नहीं गिर रहा है, चाइना का नहीं गिर रहा है, अमेरिका का नहीं मतलब ये पाकिस्तान का नहीं गिर रहा है, बर्मा का नहीं गिर रहा है, भूटान का नहीं गिर रहा है, भाई इंडिया कहीं क्यों गिर रहा है? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने 2012 में बोला था, उन्होंने स्टेटमेंट पूरी तरफ अभी भी देख सकते हो आप। उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई कुछ दिन बाद मुझे देशवासियों इतना दिन टाइम दे दो, अगर नहीं दे दो, नहीं कर पाऊंगा तो मैं मुझे जुस चौराहे पे खड़ा होकर देशवासी जो सजा देगी मंजूर है। भाई इतना झूठ, इतना झूठ। तो ये झूठ आज देखो आंदोलन 2 करोड़ आप बताओ ना, आप बताओ ना, आप इतना बड़ा झूठ को आप कितना तरह का कितना झूठ बोलोगे? झूठ बोलते बोलते तो आज ये कंडीशन में आप इनका हर एक वीडियो देखो। मैं तो ये बोल रहा हूँ अपोजिट पार्टी को, अरे भाई जो भी नेता, मतलब हर एक पार्टी के नेता जो इस तरह का बयान देते हैं, उनका कोई भी सभा हो, कोई भी मीटिंग हो, बड़ा स्क्रीन पर उन्हीं का स्टेटमेंट दिखाओ, बार बार पब्लिक को बड़े बड़े स्क्रीन पर दिखाओ चारों तरफ, ये देख ये झूठा क्या बोला था, अब आज देश के लिए क्या ही कर रहा है। जो कॉकरोच बने हैं आपने कहा, लेकिन उनका अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया जाता है, उन्हें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक से हर सर जगह यही तो दुर्भाग्य है। कहा जा रहा है पाकिस्तानी है। अरे सर ये 50% पाकिस्तानी है, नहीं ये तो देखो पाकिस्तानी नहीं है वो आदमी, जहाँ का है वो सबको पता है, इंडियन है, पुणे का है। और सबसे बड़ी बात है कि वो बीजेपी वाले कह रहे हैं ना, नहीं और कहने दो, लेकिन मेरा ये कहना है ये आंदोलन को आप ये इनका तो हो गया, अगर मैं मीडिया दे रहा हूँ ना, अगर सरकार के अगेंस्ट में बोलूँ ना तो कल के डेट में मेरा कर देंगे। अच्छा, मेरा कर देंगे, यूट्यूब से लेकर सब जगह ब्लॉक, क्योंकि गोदी मीडिया क्यों? आज मीडिया देखो, 2 ही लोगों का 90% मीडिया को खरीद लिया, अदानी अंबानी। आप मीडिया उठा के देखो, अरे सरकार का जो पूरी तरह पॉकेट में लेके चलती है इधर मीडिया को, और गोदी मीडिया आज तक सरकार के अगेंस्ट में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई सरकार क्वेश्चन तो पूछो, इस देश में जो हालात बने हुए हैं इसका जिम्मेदार कौन? भाई सिस्टम पूरी आज का जो सरकार, और साथ साथ पूरे आप देख रहे हो ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बयान से इतना बड़ा आग लग जाती है, जो कि आपका खुद ही मतलब क्या बोलूँ, जुडिशरी में भी आप ये सोच लो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई एग्जाम नहीं। इसका मतलब ये है कि सीने में युवा, बेरोजगार युवाओं के अंदर जो सीने में एक आग थी, हाँ, एक गुस्सा था, वो निकला और हो सकता है कि अगर देखो इसको दबाने की कोशिश, मतलब कोई भाई एक्स का पोस्ट हटा दो, उसको डिलीट कर दो, तो मेरा ये कहना है कि ये दबाने की कोशिश है, लेकिन अंदर से युवा दुखी है, बेरोजगारी से परेशान है, और इसका खमियाना देश को भुगतना पड़ेगा। थैंक यू।